स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे चैनल ज्ञानमाला में। हम सब अच्छे वचन सुन सुन के बड़े होते हैं, फिर भी अच्छे क्यों नहीं बन पाते। हम बचपन से सुनते आते हैं, अच्छे रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना, सबसे अच्छे से बोलना, दूसरों का मान सम्मान करना। अच्छी बातें सुन के बड़े होते हैं, फिर भी हम अच्छे क्यों नहीं बन पाते। हम सभी में अवगुण होते हैं, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, दूसरे के प्रति बुरा विचार आना, ये सभी अवगुण हम में होते ही है। हमें अच्छा होना ही नहीं है तो सुनते क्यों है। चोर ने भी ये तो सुना ही होता है कि चोरी करना बुरा है, फिर भी चोरी करता है। हमें कभी सुधरना नहीं है तो अच्छे वचन क्यों सुनते हैं। हमें अच्छे रहने का मन होता है, ईश्वर के करीब जाने का मन होता है, इसलिए अच्छे विचारों को सुनते हैं। पर जहाँ भी सुनते हैं तभी तो बहुत अच्छा होने का ख्याल आता है, तब सोचते भी है अब ऐसे विचार मन में नहीं लाएंगे। पर जब क्रोध आए, ईर्ष्या आए, लोभ आए, दूसरों को कुछ बुरा बोलना हो, तब भूल जाते हैं। हम अच्छे होने के ख्याल में रहते हैं, पर अच्छे हो नहीं पाते हैं। अच्छे होने के लिए क्या क्या नहीं करते हम। शाकाहारी बन जाते हैं, कोई लहसुन प्याज छोड़ देते हैं, बहुत चीज छोड़ देते हैं, विभिन्न संप्रदायों में शामिल हो जाते हैं, भजन करते हैं, फिर भी वे अच्छे गुण ठीक से विकसित नहीं हो पाते हैं। हम खुद को अच्छी तरह से देखें तो हम और ये भ्रम में पड़ते हैं कि बुरा चीज कुछ नहीं खाते पीते, खुद को बहुत धार्मिक समझने लगते हैं। कहीं कहीं अच्छी गुण भी होता तो जरूर है, पर अहंकार भी कब आ जाता है पता नहीं चलता है। और जो लोग कुछ नहीं छोड़ पाते वे लोग फिर इतना ध्यान, इतना आस्था रखते नहीं। हम प्याज लहसुन छोड़ने में, शाकाहारी बनने में, अच्छे बनने में पूरी ताकत लगाते हैं, फिर भी पूरा जीवन में इतना कुछ फर्क नहीं दिखाई पड़ता। तो कहाँ चूक हो रहा है, कहाँ गलती हो रहा है, ऐसा हमें लगे तो हम सोच सकते हैं, पर हमें लगता ही नहीं। सुन सुन के हम ठीक नहीं हो सकते, अच्छे बनने की कोशिश जरूर करते हैं, अच्छे दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। हम अच्छे दिखाने की कोशिश में ये हुआ कि खुद के प्रति ईमानदार ना हो सके, खुद के प्रति बेईमान हो गए। यहीं पर चूक हो जाती है, जहां हम बहुत कोशिश, बहुत ताकत लगा रहे होते हैं, गलती वहीं पर हो जाता है। काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह छोड़ने के लिए हम जैसे है उसी हालत में सबसे पहले ईमानदारी होना सीखे खुद के प्रति। किसी को देख के ईर्ष्या हो रहा है तो स्वीकार करे, मन में लोभ आ रहा है, वासना है, उसे स्वीकार करे, क्रोध आ रहा होता है तो उसे स्वीकार करे। कभी रुक के अपनी मन को शांत होके देखे, तभी पता चलेगा हम में क्या क्या अवगुण है। हमें अपनी विकार, कमजोरियां जब दिखाई देना शुरू होता है, तभी हमारा यात्रा शुरू हो गया। बुराइयां दिखाई पड़ने लग गई, तभी तो उसे मिटाने का भी चाह आएगा। हम जान ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए तो मिटाने की बात ही नहीं आती। सत्य अर्थात खुद के प्रति ईमानदारी होना। अभी दूसरे के प्रति जैसे भी हो आप, शुरू यहाँ से करना होगा। जिस भी हालत में है अभी, कुछ छोड़ पा रहे हैं, कुछ छोड़ नहीं पा रहे हैं, इसका चिंता छोड़ दीजिए। खुद के प्रति ईमानदार रहिए, शुरू यहाँ से कीजिए। जैसे हो वैसे रहिए,
खुद जैसे है वैसे खुद को स्वीकार कीजिए। जो भी खुद में दिखाई पड़ती है स्वीकार कीजिए। इतना जल्दी दिखाई नहीं पड़ती, थोड़ा तो रुकना पड़ेगा और खुद की सभी कर्म में ध्यान देना होगा। दिन भर में मुझ में क्या बुरा विचार आता है, दूसरों को देखकर ईर्ष्या आती है या नहीं, लोभ कितना आया, दूसरों के नजरों में अच्छे बनने की कोशिश कितनी की, दूसरे मुझे अच्छा सोचे ये क्यों चाहता हूँ, ये भी सोचे, मनन करे, सरल हो जाए, खुद जैसे है वैसे रहे, किसी को अच्छा दिखाने की कोशिश ना करे। हम सरल हो गए, खुद के प्रति ईमानदार हो गए, खुद की कमी कमजोरियों को देखने लगे तो अब हमें सच में अच्छे बनने में देर नहीं लगती। तब हम ईश्वर के भी नजदीक होते जाएंगे, क्योंकि लोभ, ईर्ष्या, मोह, क्रोध, कामना होते हुए हम ईश्वर के करीब नहीं जा सकते। इन्हीं चीजों ने हमें ईश्वर से दूर किया हुआ है। जब ये सब हट जाता है तब हम तत्काल ही ईश्वर को महसूस कर जाते हैं। तब हम ईश्वर को अपने भीतर ही पाते हैं। संसार की सभी प्राणी ईश्वर का ही है। एक दूसरे के प्रति मन में द्वेष है तो ईश्वर कैसे प्रसन्न होंगे। पूजा करते हैं, कुछ चढ़ाते हैं, भजन करते हैं तो ईश्वर खुश हो जाएंगे, ये सोचते हैं तो गलत है। ईश्वर पक्षपाती नहीं है। ईश्वर किसी भी चीज के भूखे नहीं है। नेता की भांति ईश्वर को ना समझे हम कि हम कुछ देंगे तभी ईश्वर हमें कुछ देंगे। ईश्वर ने तो हमें बहुत कुछ पहले से ही दे के रखे हैं। ईश्वर सबके साथ एक समान है। ये पवन के भांति सबके साथ एक समान है। ईश्वर बस प्रेम के भूखे हैं। सबके साथ प्रेम, प्रेम से ईश्वर को याद करोगे तो ईश्वर तभी महसूस होगा। पर सबके प्रति हृदय में प्रेम होना पड़ेगा। सबके प्रति, सबके लिए अच्छा सोचना, प्रेम से भर जाना, अपने प्रति ईमानदार होना, सरल होना, खुद की कमी कमजोरी दिखाई पड़ना। किसी ने कभी हमें बुरा कहा होगा, किसी को कभी हमने बुरा माना होगा। सबको माफ करना है, शत्रु भाव नहीं रखना है मन में। आप जाके किसी से माफी मांगो या ना मांगो, पर मन से द्वेष को हटाना है। मन से माफ करना होगा, उसको भी और खुद को भी। मन में कोई बुराइयां नहीं रखना है। जितना बुराइयां मिटता जाएगा हम उतना ही प्रेम से भरते जाएंगे, उतना हम सच में अच्छे होते जाएंगे। हमें अच्छे बनने की कोशिश फिर नहीं करना पड़ेगा। हम ईश्वर के करीब करीब होते जाएंगे। एक दिन ईश्वर से ही मिल जाएंगे, ईश्वर से मिल जाएंगे, ईश्वर से एक हो जाएंगे।